बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो सांसद करता है तो उसको सुविधाओं की भी उतनी आवश्यकता रहती और उसको अभी वर्तमान में भी जो सुविधाएं मिल रही हैं तो वो भी मुझे कम महसूस होती है, क्योंकि बड़े क्षेत्र जो है उसका दौरा करना, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अभी कुछ मुझे कम प्रतीत हो रहा है और लाखों में रहना चाहिए। हमें बहुत संपर्क करना पड़ता है। संचार क्षेत्र में हमको मोबाइल भत्ता भी मिलता है, वो भी कम है। हमको कम से कम 20 से 25 हजार रुपये महीना मोबाइल भत्ता और मिलना चाहिए और वेतन हमें कम से कम अभी जितना मिल रहा है उससे कम से कम दुगना मिलना चाहिए। हाँ, कम से कम 3 लाख रुपए। और उसके बाद हमें हवाई यात्रा जो है वो तो अभी मुफ्त है, लेकिन हमें पूरे परिवार को मिलना चाहिए हवाई यात्रा मुफ्त। और साथ में हमें अपने ऑफिस स्टाफ के लिए 30 या 40 हजार रुपए मिलता है, तो वो हमें बहुत कम पड़ता है। हमें कम से कम 3-4 लाख रुपए मिलना चाहिए अपने ऑफिस स्टाफ के लिए। और साथ ही हमें निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ हम जहां भी जाएं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड हमें 1 मिलता, हमें कम से कम 5 मिलना चाहिए। और पीए भी हमारे पास 1 ही 2 रहते हैं, हमें कम से कम 10 पीए की जरूरत पड़ती है। हमारा क्षेत्र बड़ा रहता है और हमारे कई विधानसभा क्षेत्र हमारे अंडर में रहते हैं, तो हमें कम से कम कुल मिला के 20 से 25 लाख रुपए कम से कम हर महीना हमें देना चाहिए, तब हम जाके आपकी सेवा कर पाएंगे। और अभी जो है उसमें हमें कुछ कमी महसूस होती है, फिर भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम केवल 5-10 लाख रुपए महीने में आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि कम से कम 25 लाख रुपए अपने जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। उसकी शिक्षा नहीं पूछी जाती, तो उसके बाद सेवा के लिए आया है और उस सेवक जो है वो उसको सेवा के बदले में जनता का भी फर्ज होता है कि अपने सेवक की रखे, हाँ, और उसको पूरा ध्यान रखे, जिससे वो और अच्छे से निरंतर उसको आप अच्छे विकास करें। 5 साल बाद जो है हमको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास पेंशन मिलेगी और हमारे मुफ्त हमको आवास वगैरह सब मिलेगा। हवाई टिकट हमें फिर भी मुफ्त मिलेगी, लेकिन उसके स्वास्थ्य भत्ता भी हमारा आजीवन है और जब जरूरत पड़ेगी तो हमें विदेश में भी जा सकते हैं हम अपना इलाज कराने, वो भी हमारे लिए सब मुफ्त है। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि चूंकि हमारा काम बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा हमें जी 5 बार अगर हम सांसद रह गए तो हमें लगभग 3-4 लाख रुपए तो कम से कम पेंशन हमें अवश्य मिलेगी, लेकिन हमारे उतने लंबे सेवा काल को देखते हुए ये बहुत कम प्रतीत होता है। आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए हमें देना चाहिए आपको, है ना। कर्मचारियों की पेंशन जो है, कर्मचारी तो अब काम करने आया है तो अब वो तो काम कर रहा है अपना, लेकिन फिर भी आपकी भावना को देखते हुए हम उसके लिए एक विशेष कमेटी हमने निर्मित की है और वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वित्त विभाग परीक्षण करेगा, फिर उसकी उप समिति बनेगी, फिर सब कमेटी बनेगी, उसमें जाएगा। हाँ। विधायक सांसद क्योंकि अब सब लोगों से अलग है और विधायिका में वो सर्वोपरि है, इसलिए उन्हें कोई कमेटी की जरूरत नहीं है और वो अपना खुद कर सकते हैं, है ना। इसलिए उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, वो एक अलग श्रेणी में आते हैं। जाके आपकी लड़ाई भी लड़ते हैं और उसका फल हमें मिलना चाहिए, ताकि हम अच्छी ऊर्जा से आपके क्षेत्र का ध्यान रख सकें। जब आपका जनप्रतिनिधि आर्थिक रूप से